आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वर्गमूल भाग विधि द्वारा कैसे निकाला जाता है। वैसे तो मैंने वर्गमूल भाग विधि द्वारा कैसे निकाला जाता है इसके ऊपर 2 वीडियो और बनाई हैं, लेकिन आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ इसमें हमें थोड़े बड़े नंबर का वर्गमूल भाग विधि से निकालना है। तो चलिए निकालते हैं 73,441 का वर्गमूल भाग विधि द्वारा। सबसे पहले हम जो ये वर्गमूल में संख्या दी गई है इसको हम नीचे लिखते हैं। अब जिस तरह से मैं लाइन खींच रही हूँ बिल्कुल आपको ऐसे ही लाइनों को खींचना है। लाइनों को आपको ऐसे ही गैप कर कर खींचना है, क्योंकि हमें इस गैप में और संख्या को भी लिखना है। अब संख्या के इकाई अंक से यानी पीछे से हम बनाएंगे दो दो नंबरों का जोड़ा, जैसा कि मैं आपको वीडियो में बनाकर दिखा रही हूँ। अब इसी तरह से हम बनाएंगे दूसरा जोड़ा। अब देखिए ये दूसरा जोड़ा भी बन गया। अब क्या बचा? केवल 7 को हम अकेला ही रहने देंगे। अब देखिए यहाँ है 7। अब आपको 2 ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनका आपस में गुणा करने पर या तो 7 आए या फिर 7 के आसपास नंबर आए, मतलब 7 से कम आए, 7 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अब जैसे हम 2 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या आएगा? 2 दूनी 4, 4 तो 7 से कम है। अगर हम 3 का गुणा 3 से करेंगे तो कितने आएंगे? 3 तिया 9, तो 9 तो 7 से ज़्यादा हो गए। तो हम क्या करेंगे? 2 दूनी 4, यानी कि क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे 2 को डबल बार। अब 2 और 2 का हो रहा है गुणा, तो कितने आए? 2 दूनी 4। अब हमने लिख दिया 4। अब हम 4 के बराबर में लगाएंगे माइनस, और जहां पर ये 2 डबल बार लिखा है यहाँ पर लगाएंगे प्लस। अब जो ये 2 डबल बार लिखे हैं इनमें से हम 1 2 को लिखते हैं ऊपर। 7 में से 4 गए तो आ गए 3। अब ऊपर अंडरलाइन के नीचे लिखे हुए हैं 34। 34 को हम पूरा नीचे उतार लेंगे, संख्या हो जाएगी 334। 2 और 2 का किया प्लस तो आ गए 4। 4 के पीछे मैंने थोड़ा सा गैप छोड़ दिया है, क्योंकि हमें यहाँ पर और संख्या को भी लिखना है। तो चलिए अब आगे का प्रोसेस करते हैं। 4 के बराबर में हम ऐसी कौन सी संख्या लगाएं जिसका उसी में गुणा करने पर वो संख्या या तो 334 आए या फिर 334 के आसपास यानी कि उससे कम आए। तो चलिए इसको मैं आपको रफली समझाती हूँ। 4 के पीछे लगाते हैं 4 और 4 का करते हैं 44 में गुणा। ध्यान रखिए जो नंबर आप ऊपर लगाएंगे उसी नंबर को नीचे लगाकर गुणा करेंगे। 4 चौक 16 के 6, 1 का हासिल, 4 चौक 16 और 1 हो गए 17, हो गए 176। 176 तो 334 से काफ़ी कम है। 334 में पीछे 4 लगे हैं, इसलिए मैं 5 का गुणा कर कर नहीं देखूंगी। अब मैं 4 के पीछे 6 लगाकर 6 का गुणा करती हूँ, यानी कि 6 का गुणा करती हूँ 46 में। आ गए 276। 276 भी 334 से काफ़ी कम है। अब हम क्या करेंगे? 4 के पीछे 7 लगाएंगे और 7 का गुणा करेंगे 47 में। अब आ गए 329। 329 334 से थोड़े से ही कम है। 4 के पीछे लिखते हैं 7। 7 को हम नीचे दोबारा लिखते हैं क्योंकि हमें 7 को डबल लिखना है, और जो 329 आए थे उसको 334 के नीचे लिखते हैं। 329 के आगे लगाते हैं माइनस और 7 के आगे लगाते हैं प्लस। अब देखिए 7 को यहाँ पर डबल लिखा गया है, इसमें से एक 7 को हम लिख देते हैं ऊपर। अब 334 में से 329 का करते हैं माइनस। माइनस करने पर आता है 5। अब देखिए ऊपर अंडरलाइन के नीचे लिखा हुआ है 41। इस 41 को हम 5 के पीछे लिखते हैं। अब कितना हो गया? 541। 7 और 7 को जोड़ते हैं। 7 और 7 हो गए 14। 14 के बनाए 4, 1 का लगा हासिल, 4 और 1 हो गए 5। अब 54 के पीछे ऐसी कौन सी संख्या लगाएं जिसका उसी में गुणा करने पर आंसर आ जाए 541 या फिर 541 से थोड़ा सा कम।
अब देखिए ये तो सिंपल सा समझ में आ रहा है कि 54 के पीछे अगर हम 1 लगाते हैं और 1 का गुणा इसी संख्या में करते हैं तो आपका आंसर आ जाता है 541। 541 में से 541 का करते हैं माइनस, नीचे आता है 0। 1 को हमने डबल बार लिखा था तो हम इसमें से एक को निकालकर ऊपर लिख देंगे। चलिए मैं आपको एक बार फिर समझाती हूँ। 2 को हमने डबल बार लिखा था तो हमने इसमें से 2 को निकालकर ऊपर लिख दिया। अब 7 को हमने डबल बार लिखा है, इसमें से हमने 7 को निकालकर ऊपर लिख दिया। 1 को हमने डबल बार लिखा है तो हमने 1 को निकालकर ऊपर लिख दिया। यानी कि 2 का 1 जोड़ा है तो 2 को 1 बार लिखा, 7 का 1 जोड़ा है तो 7 को 1 बार लिखा और 1 का 1 जोड़ा है तो हमने 1 को 1 बार लिखा है। अब नीचे 0 आ गए हैं तो यहीं पर हम इसको स्टॉप करते हैं और करते हैं आगे का प्रोसेस। अब हमें जिस संख्या का वर्गमूल निकालना है उस संख्या को हम नीचे लिखते हैं। जो ये ऊपर लिखा हुआ है 271, यही है दी हुई संख्या का वर्गमूल। यानी 73,441 का वर्गमूल कितना आया? 271। आप चाहें तो अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए आपको मैं रफली चेक कर कर दिखाती हूँ। 271 का ही 271 में करते हैं गुणा, यानी कि जो आपका आंसर आएगा उसी को आप डबल लिखकर उसी का उसी में गुणा करेंगे। तो चलिए करते हैं गुणा। 1 का गुणा करने पर वही संख्या रिपीट हो गई। अब हम 7 का गुणा करते हैं। 7 एकम 7, 7 सत्ते 49 के 9, 4 का लगा हासिल, 7 दूनी 14, 14 और 4 हो गए 18। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 के 4, लगा 1 का हासिल, 2 दूनी 4 और 1 हो गए 5। अब नीचे जोड़ते हैं। 1 का 1, 7 और 7 14 के 4, 1 लगा हासिल, 1 और 2 हो गए 3, 3 और 9 हो गए 12, 12 और 2 हो गए 14, 14 के बनाए 4, फिर लगा 1 का हासिल, 1 और 8 हो गए 9, 9 और 4 हो गए 13, 13 के 3, फिर लगा 1 का हासिल, 1 और 1 हो गए 2, 2 और 5 हो गए 7। अब आंसर आ गया 73,441। यही संख्या वर्गमूल के अंदर लिखी हुई है। यानी कि दोनों संख्याएं क्या है? सेम सेम। जब दोनों संख्या एक जैसी आ जाएगी तो इसका मतलब ये है कि आपका आंसर बिल्कुल सही है। आशा करती हूँ कि आपको मेरे वर्गमूल भाग विधि द्वारा समझाने का ये तरीका पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा।